आज से 2 दिन पहले तक मैं मानसी जी का एक मामूली सा ड्राइवर था। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मानसी जी ने मुझे शादी के लिए चुना है। कहाँ चले जा रहे हैं आप ड्राइवर जी? ओ सॉरी, जी जी जी। अच्छा, तो दूध की ग्लास लेके सुहागरात मनाने जा रहे हैं मेरी बहन मानसी के साथ? जी दिव्या जी, वैसे तो ये रस्म दुल्हन करती है शादी के बाद। जी क्या है ना, थकी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही ये रस्म पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने रिवाज की बात कर ही दी है तो निकालिए 51,000 रुपए। 51,000? सुहागरात में एंट्री चाहिए तो शगुन तो देनी पड़ेगी। और वैसे भी अब तो आप इस घर के ड्राइवर नहीं रहे ना, दामाद है आप। 51? 100 रुपए ये देंगे आप मुझे? मेरी गलती है, मैं एक ड्राइवर की औकात कैसे भूल गई। मेरी बहन मानसी ने तुझे खैरात में दी होगी। अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि घोड़े ने इस गधे को अपने ऊपर कैसे बिठा लिया। ए आकाश, माय गॉड, कुछ लाया हूं तेरे लिए। स्टे। परफेक्ट। दिव्या, कैसा लग रहा है यार? तूने मंडप में ये लगाई नहीं अपनी ड्राइवर कैप। वैसे पता है तुझे मंडप में लगा के रखनी चाहिए थी। देख, पहले तो तुझे सूट करती है, और दूसरा यू नेवर नो, 2-4 गेस्ट को छोड़ने के लिए ज्यादा नहीं तो भी क्या 500,000 तो मिल ही जाते। ये 100 रुपए देके दिव्या की बेइज्जती तो नहीं करता तू? अच्छा हुआ मानव कि मैंने इसके जूते नहीं छुड़ाए, वरना ये तो इतना बेशर्म आदमी है कि नंगे पांव ही फेरे ले लेता। कैसी बात कर रही हो दिव्या? अरे जूते चुराने की रस्म के पैसे तो इसके पूरे खानदान मिलके भी नहीं दे पाएगी। गलत कह रही हो, इतने पैसों के लिए खुद अपने जूते चुरा लेता। तूने ये शेरवानी पहनी क्यों? वो ड्राइवर वाली यूनिफॉर्म में ही आ जाता फेरे लेने। क्योंकि रहेगा तो तू इस घर का ड्राइवर ही। पता है तेरी औकात उस बारात में रखी हुई टूटी कुर्सी की तरह है जो सिर्फ वहां पे है, वहां पे बैठता कोई नहीं है। और तुझ जैसे ड्राइवर को मानसी घास भी नहीं डालेगी। समझा? जीजा जी उर्फ ड्राइवर। चलो दिव्या, ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर लग रही हैं आप, मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। Hey, don't touch me! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? I think तुम भूल रहे हो, तुम कल भी मेरे ड्राइवर थे और हमेशा मेरे ड्राइवर ही रहोगे। पर हमारी शादी अभी हुई है। हाँ, तुम्हें शादी से इस घर का एड्रेस मिला है, स्टेटस मिला है, पर रहोगे तो तुम सर्वेंट क्वार्टर में ही ना। तुम forget that. तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? शादी के 5 साल हो गए मानसी, पर तुम कब आती हो कब जाती हो तुमने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। मानसी, मानसी, रात के 3 बज रहे, इन्फॉर्म तो कर देती। आकाश यार, मैं थकी हुई हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं कि मैं तुम्हें हर मिनट की खबर देती रहूं। प्लीज मेरा मूड अभी मत खराब करो। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो खाना खा लेते। नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ।
मानसी, तुम्ही ने कहा था कि खाना साथ में खाएंगे, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। तुम गांव की बीवियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? जस्ट ग्रो अप। मानसी, मानसी, फाइल फाइल। थैंक यू। एक मिनट, तुम सुबह व्हाइट ड्रेस में गई थी और अब ये रेड टी शर्ट, जीन्स। वो ना कॉफी गिर गई थी मेरी वाइट शर्ट पे, तो ऑफिस में चेंज करना पड़ा। सॉरी मानसी, तुम्हें बाथरूम में नहीं खींचना चाहिए था, पर मेरी रेड टी शर्ट में तुम और भी अच्छी लग रही थी। ये तुम्हारे एक सामान की आवाज है ना? हाँ तो अमन इज माई फ्रेंड, और वैसे भी ना तुम्हारी क्लास के लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। अगर समझाओगी नहीं तो कैसे समझ में आएगी? समझने के लिए तुम्हें बात बतानी पड़ेगी ना मानसी। क्या जरूरी है क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगी आकाश। तुम ना अपनी ड्राइवर वाली सोच बदलो, वैसे भी मेरे बोलने से कुछ बदलने तो वाला ही नहीं है। एनीवे, मेरा ना बहुत सिर फट रहा है, तुम एक काम करो, वहां से जाके बाम लेके आओ, मेरे सर पे बाम लगाओ। वैसे जो भी हो, तुम ना सर अच्छा दबा लेते हो। ड्राइवर होने से पहले कहीं मेले में तेल लगाने का काम तो नहीं करते थे? माइंड मत करना। ऑफ कोर्स नॉट। वैसे मैं वो हर चीज करता हूँ जो तुम्हें पसंद है, बस तुम ही नहीं देख पाती हो मेरे केयर के पीछे का प्यार। थैंक्स अमन। अमन, अमन। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे होठों पर आज भी अमन का ही नाम आता है। मुझे लगता था कि प्यार में सच्चाई जीतती है, लेकिन अब पता चला प्यार में सिर्फ वो जीतता है जिसकी यादें भुलाना सबसे मुश्किल होती है। और मानसी, तुमने अमन की यादें अब तक अपने दिल में संभाल के रखी है। ए लड़की, कहाँ घुसी आ रही है रेलगाड़ी की स्पीड से? काम क्या है? एक्सीडेंट हो जाएगा। अमन, तुम शादी कैसे कर सकते हो? हमने कितने सपने देखे थे ना, तुम क्या कर रहे हो? सपना तो हम देखे रहे प्रधानमंत्री बनेंगे, पर सरपंची के चुनाव में 27 वोट मिला। हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल लो, वरना हमारा लड़का लोग उठाकर तुमको यहाँ से बाहर फेंक दे। अमन तुम चलो यार। सपना तो तुम बहुत बड़ा वाला देख ली हो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी हम सीएम साहब की बिटिया से तय कर चुके हैं। सपना तो तुम बहुत बड़ा वाला देख ली हो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी हम सीएम साहब की बिटिया से तय कर चुके हैं। अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ। पर अमन मुझसे प्यार करता है अंकल। प्यार? बहुत गजब बीमारी है तुम जवान लोगों की। अरे शादी ब्याह प्यार से नहीं चलता है, डील से चलता है, डील जो हमारी हो चुकी है। तो तुम मेरी बात मानो और जितना जल्दी हो सके समझाओ इसको। मानसी, अब और तमाशा मत करो, मैं ये शादी अपने मन से कर रहा हूँ। जो तुमने इतने साल मेरे वेस्ट करे, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? घास निकालो, इसको बाहर फेंको। मानसी मैडम, यहाँ से चलिए वरना बहुत हंगामा हो जाएगा। ए लड़की, बहुत कर चुकी हो तुम सिनेमा वाला नौटंकी। फोकट का ज्ञान हम किसी को देते नहीं है, पर तुमको दे रहे हैं। और अमन तुम्हारी औकात से बाहर है। और एक काम करो, ऐसे ही किसी ड्राइवर या प्लम्बर को देखकर शादी कर लो, कन्यादान हम कर देंगे। काहे कि तुमको तो बड़े घर का कोई पुतवा भी मुंह नहीं लगाएगा। अमन, तुम किसी और के साथ मेरी शादी होते हुए देख लोगे? बोलो तो ठीक है। मेरे आंसुओं की तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? जो इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए उसकी भी नहीं। तो अब जिस दिन तुम शादी करोगे ना, उसी दिन मैं भी शादी करूंगी। अच्छा, और कौन करेगा तुमसे शादी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तैयार हो जाओ, हमारी शादी। दिव्या, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तेरी हिम्मत अभी इतनी बढ़ चुकी है कि तूने अपने ये गंदे से कपड़े हमारे डिजाइनर कपड़ों के साथ मशीन में डाल दिए। सीरियसली आकाश, तो मशीन यूज कर रहा है? ड्राइवर्स कब से मशीन यूज करने लगे यार? वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए ही होता है,
और तेरे हाथ भी कपड़े धोने के लिए ही बने हैं, तो चुपचाप अपने ये गंदे से कपड़े उठा और खुद धो, और आइंदा से तेरे गंदे कपड़े मशीन में नहीं जाने चाहिए, समझा तू? दिव्या, गलती तुम्हारी है। एक ही तो शर्ट थी इसके पास, वो भी खराब हो गई। इसकी शर्ट नहीं, चाय वेस्ट हो गई। मानसी ने इंपोर्टेड चाय मंगवाई थी थाईलैंड से। अभी खड़े खड़े क्या ताड़ रहा है? साफ कर इसे। सच में ये ना सर्वेंट रूम में रहने लायक ही है। सुन, मानसी के बेडरूम में सोने की सोचना भी मत। पता है, एक इंसान अपने कपड़ों से नहीं अपनी सोच से जाना जाता है, और कुछ लोगों की सोच तो यहाँ पे फुटपाथ से भी गंदी है। आकाश, तुझे भी तेवर आने लग गया है क्या? छोड़ो ना बेबी, ऐसा जाहिल इंसान तभी ऐसा बिहेव करता है जब उसे पता चल जाए कि उसकी बीवी उससे नहीं किसी और से इम्प्रेस हो रही है। किससे? अमन से? अच्छा, तुझे पता है क्या, कल अमन और मानसी साथ में ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, पार्टी में और भी बहुत कुछ हुआ है, डिटेल्स सुनेगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? What's happening? ये चाय किसने गिराई है? मानसी रे, देखे ना, आजकल आपका पति अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। वैसे मानसी दी, कल अमन आया था ना, आपने अमन को आकाश से क्यों मिलवा नहीं दिया? I mean, अमन से कुछ सीख ही लेता, वो सिखा भी देता इससे। मानसी, सच बात तो ये है कि प्लीज हर बात पे क्रिप करना बंद करो। मेरी छोटी बहन है, थोड़ा तो एडजस्ट कर लिया करो। और आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? प्लीज ये कपड़े उठाओ और मेरे लिए कॉफी भी बनाओ। काश मानसी, कभी तुम मेरी भी साइड सुन लेती। My dear sister, ओह, अमन का कॉल है। मानसी, अमन को बता दिया करो ना कि आकाश के सामने कॉल ना क्या करे तुम्हें, अरे उसे बुरा लगता है। और एक्स से फ्रेंडशिप तो दूर की बात, एक्स किस चिड़िया का नाम है ये तो इसको पता भी नहीं होगा। तुम प्लीज ये सब छोड़ो, और ये गंदा फुटमैट क्यों पड़ा है यहाँ पे? मानसी, तुमने मुझे एक फुटमैट ही तो समझा। गई हो, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। पारसी होटल चले ब्रेकफास्ट के लिए? पारसी होटल? मेरे पास ना उससे भी एक अच्छी जगह है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। कहाँ? बीच व्यू रेस्टोरेंट। पता नहीं किसने रिकमेंड किया था, बट आई फील इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने तुम्हें बुलाया था बीच व्यू रेस्टोरेंट मानसी, मेरे बर्थडे के लिए, और तुमने इस बार प्रॉमिस भी किया था कि तुम नहीं बोलोगी। ओह पुअर गाय, लगता है इसके बर्थडे में कोई नहीं आएगा। पिछले 1 घंटे से फोन लगा रहा है, शायद इसकी वाइफ ने डिच कर दिया होगा। सर, आपकी बुकिंग आधे घंटे पहले खत्म हो चुकी है। इसके बाद आपका ओवर टाइम लगेगा। आपके पास पैसे तो है ना? सॉरी सर, ऐसा मैनेजर को लगता है। मेरी वाइफ आती होगी। ओके सर। यार, अगर कोई मुझे ऐसे वेट करवाता ना तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। बेचारा, लग रहा है शायद इसकी वाइफ किसी और के साथ ही केक कट कर रही है। पर हमेशा की तरह तुम इस बार भी भूल गई, मेरा बर्थडे भी और अपना प्रॉमिस भी। मानसी, हाँ? कॉफी? नहीं, मुझे नहीं पीनी। मेरा सुबह से ना स्टमक बहुत वियर्ड हो रहा है, तुम्हें पी लो। ठीक है, बीच व्यू में मिलते हैं। जिस टेबल पे मैंने 1 हफ्ते पहले अपना बर्थडे अपने साये के साथ मनाया, आज तुम वहीं अमन के साथ जाओगी। वैसे मानसी, रात का प्लान कंफर्म है ना? तुम मेरे पास रुक रही हो, प्रॉमिस? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। मानसी, रात में आकाश प्लीज, तुम सब इन बातों का इशू मत बनाओ। तुम्हें पता है ना, वो मेरा दोस्त है। आजकल तुम ज्यादा ही पॉसेसिव हो रहे हो, एंड सीरियसली तुम्हारी इनसिक्योरिटी ना अब इरिटेटिंग होती जा रही है। मानसी, मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा हूँ। तुम्हें बस इतना एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी हूँ, और मेरी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, घूमने जा रही है, रात रात भर उसके साथ बिता रही है, और मैं इनसिक्योर भी ना हूँ। अरे एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि मैं कब इनसिक्योर हूँ। देखो आकाश, सुबह सुबह ना ये मेलोड्रामा बंद करो। उसे एक प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ, और हर बात पे इतना चीखना चिल्लाना डिस्कस करना, काम डाउन। एनीवे, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। कुछ रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप सिर्फ जरूरत हो और कोई दूसरा उनकी प्रायोरिटी बन जाए, और तुम्हारी प्रायोरिटी तो हमेशा अमन था। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।